देखिए, आज की डेट में ट्रेड हो, ट्रांज़िट हो, टूरिज़्म हो, हर चीज़ के लिए एक कनेक्टिविटी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जो ये एक प्रपोज़ल की बात हो रही है कि मिडल ईस्ट और भारत के बीच में इस तरह रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी की जाए और उस पोर्ट कनेक्टिविटी को आगे यूरोप तक ले जाया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि एक अल्टरनेट रूट के रूप में निकलेगी। अभी आपने देखा कि चीन का एक बीआरआई प्रोजेक्ट है, अमेरिका अपना एक बिल्ड बैक बेटर बनाना चाहता है, तो वो एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहता है मिडल ईस्ट में। और उधर से हम ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ऑलरेडी पिछले 20 साल से चल रहा है। तो भारत को इसमें पूरा एक्सपीरियंस भी है। जहाँ तक बात है कि हमारे को क्या फ़ायदा होगा, तो सीधी सी बात है, ट्रेड बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रपोज़ल में भारत जो है ये रेलवे लिंक को बनाने में पूरी मदद करेगा। ऑलरेडी जो है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हैं, वो सारे कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वहाँ पर एक रेलवे का प्रोजेक्ट हो जो बाद में इज़राइल, इराक और जॉर्डन के थ्रू जाए और रेड सी से। तो भारत भी उसमें शामिल होगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि I2U2 के अंतर्गत इस बात का डिस्कशन हुआ था और इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में, जैसे अब्राहम अकॉर्ड अमीरात के साथ यूएई और उस बहरीन के साथ हुए, वैसे ही इज़राइल और सऊदी अरेबिया के साथ हो जाए। उसमें समय लग सकता है क्योंकि पैलेस्टाइन का एक इशू मुद्दा भी है। और लेकिन ये एक इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि चार देश तो कम से कम यहाँ आए ही, उनके लीडर्स यूएई के, सऊदी अरेबिया और यूएसए के, और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होंगे। तो अगर इस तरह का एक स्टेटमेंट इशू होता है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात होगी IUSU प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कनेक्टिविटी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन के साथ और भी ज़्यादा बढ़ाएगी।